महानगर के तर्ज पर भागलपुर में भी ट्रैफिक की चालान नियम को पिछले 8 माह पूर्व लागू कर दिया गया है, लेकिन ये चालान जुर्माना को भरने के लिए भागलपुर में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वाहन मालिक एवं चालकों को जुर्माना भरने के लिए इधर उधर से भटकना पड़ता है। कभी वाहन मालिकों को कंप्यूटर कैफे जाना पड़ता है तो कभी ट्रैफिक ऑफिस। इसके बावजूद भी वहां पर जुर्माना नहीं भर पाते हैं। कई ऐसे भी वाहन मालिक हैं जिनका 6 बार से ज्यादा जुर्माना लग गया है, लेकिन वाहन मालिक जुर्माना अभी तक नहीं भर पाए हैं। इस पूरे समस्या को लेकर जब यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समस्या से संबंधित हम लोगों के द्वारा मुख्यालय को अवगत करा दिए हैं, लेकिन मुख्यालय के द्वारा कोई भी ठोस पहल अभी तक नहीं लिया गया है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि यदि वाहन मालिक जुर्माना नहीं भर पाए तो वह जल्द से जल्द जुर्माना राशि का भुगतान कर दे, नहीं तो आपके घरों पर जुर्माना से संबंधित नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस की व्यवस्था की जानी है, तो टाइम पे था 90 दिन के अंदर जमा करने का, उनको अभी तक नहीं हो पाया है। चूंकि नया सिस्टम है, नया व्यवस्था है, अभी सब लोगों का मेल मर्जर के थ्रू वो निकासी किए हैं, सब लोगों का लेटर बना है, साइन करके सभी लोगों को नोटिस जाएगा। उनको यथासंभव जिनका चालान निर्गत हो गया है, जिन्होंने वायलेशन किया है, उनको यथाशीघ्र अपना पैसा जमा करना चाहिए, अन्यथा नोटिस जाएगा। उसके आगे भी आप जमा नहीं करते हैं तो लीगल एक्शन की व्यवस्था है। ऑनलाइन चालान करने का है, क्यूआर कोड से, फोन से लिंक उसमें आता है मैसेज में। बहुत सारे लोग हैं जो कम, उनको मतलब डिजिटली कम कंसस हैं तो उनको दिक्कत होती है। उसी संदर्भ में आज भेजी थी मुख्यालय से, हम लोगों ने अपनी समस्या बताया है। सभी जिले वालों ने अपनी अपनी समस्या बताया है। देखिए उसमें समाधान की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं कि भागलपुर में बंदूक की नोक पर अपहरण करने पहुंचे 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को सबौर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में जलकर विवाद में कुछ अपराधियों द्वारा अपहरण करने की सूचना सबौर पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण व्यक्ति को बरामद कर लिया। साथ ही अपहरण करने वाले 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 3 कट्टा 11 कारतूस और 1 गोली का पैकेट, 2 दविया और 8 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस इस मामले में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जिसके कारण एक पक्ष से दूसरे पक्ष के लोगों का अपहरण किया गया था। के पहचान और छापेमारी के लिए टीम बनी और इस टीम ने लगातार छापेमारी करके जिनको सीताराम मंडल को उन्होंने किडनैप किया था उनकी रिकवरी की गई। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना में शामिल 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई और जो इस घटना में कारित करने में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 3 हथियारों की बरामदगी हुई है, 11 कारतूस की बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल की बरामदगी हुई है और 2 दबिया जो धारदार हथियार होता है उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना को विफल किया गया और इस घटना में शामिल जितने भी लोग थे, कुल 28 लोगों का नाम इस पूरी घटना में अभी तक सामने आया है, जिसमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इन 11 लोगों में जो एक व्यक्ति है जो रजौन बांका का रहने वाला है और 8 व्यक्ति लैलक गांव सबौर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति कहलगांव थाना अंतर्गत एक गांव है उदिरामपुर, वहां के रहने वाले हैं। और बाकी जो इसमें इस घटना में शामिल जो अन्य व्यक्ति थे उनकी भी पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया गया है। और इस घटना के मूल में जो कारण था वो मछली मारने का विवाद है और जो जलकर है शंकरपुर के पास में लैलक जो दोनों पड़ोसी गांव हैं, उसी जलकर में मछली मारने को लेकर वर्चस्व के लिए ये पूरी घटना कारित की गई और इसमें जिस लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक किडनैप्ड व्यक्ति को रिकवर किया गया, उसकी जान बचाई गई है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय में मंगलवार को गुंडागर्दी देखने को मिला। यहां पर वेतन कटौती से नाराज कर्मचारियों ने कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास चंद्र को जमकर पीटा। पहले कर्मचारियों ने उनके दफ्तर में बात रखने की कोशिश की, इसके बाद बात विवाद में बदल गया। कर्मचारी आग बबूला हो गए। कुछ कर्मचारियों ने कुलसचिव के ऑफिस में रखे जरूरी दस्तावेज और सामान को फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद कुलसचिव खड़े हुए तो कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया
उनके हाथ मरोड़ दिए। फिर 2 लोगों ने उनको पकड़ा। तीसरे कर्मचारियों ने उन पर हमला किया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पहले कुल सचिव के दफ्तर पहुंचे, वहां पर अपनी कुछ बातें रखी। उसके बाद दफ्तर में रखे कागजात और कई सामान को फेंकना शुरू किया। जब कट जाने लगी तब कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले भी कर्मचारियों ने कुल सचिव को बंधक बनाया था। वेतन कटौती मामले में कुछ महीने से विवाद चल रहा है। इससे पहले नाराज कर्मचारियों ने कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास चंद्र को उनके कार्यालय में 3 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाया था। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन कटौती वापसी नहीं होने सहित 7वें वेतनमान वेतन के एरिया के भुगतान को लेकर धरना पर भी बैठे थे। हालांकि इस मामले को देखते हुए कुल सचिव को लेटर बनाकर उस पर आदेश को लेकर साइन करने के लिए कहा गया, जिस पर कुल सचिव ने पहले फाइनेंस ऑफिसर और फाइनेंस एडवाइजर का सिग्नेचर करने को कहा, जिस पर कर्मचारियों का कहना था कि वह दोनों पदाधिकारी अभी छुट्टी पर हैं, जिसको लेकर कुल सचिव आदेश पर साइन करने को राजी नहीं हुए, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कुल सचिव को 3 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा था। भागलपुर में बुधवार की सुबह 3 बजे चूड़ी भंडार और फ्रिज स्टोर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में 10 लाख से अधिक रुपये के सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में स्टोर में लाखों रुपये के सामान रखे गए थे। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौक बाजार के पास की है। घटना के वक्त स्टोर के अंदर 2 लोग सो रहे थे। हालांकि आग लगने के बाद वे किसी तरह स्टोर से बाहर निकल गए। थानाध्यक्ष पेरंजन अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन की गाड़ी और नगर परिषद के पानी टैंकर की मदद से 2 घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। दुकान मालिक का कहना है कि बुधवार की सुबह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 2 दुकान में आग लग गई। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में लाखों रुपए के सामान स्टोर में लाकर रखे गए थे। हादसे में सभी जलकर राख हो गए। दोनों दुकान में आग लगी। तोरो के नाम छै दुकान के? फ्रिज स्टोर। ओकरो अभी छै चूड़ी भंडार। दोनों में आग लगलो छै। दोनों में कितना लाखों के नुकसान होलो छै? लाखों की यहाँ 50 लाख के नुकसान हो गए। भागलपुर में दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने की संभावना है। इसको लेकर नगर निगम भागलपुर के द्वारा साफ सफाई को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। भागलपुर में कई जगह कूड़ा को एकत्रित करने के लिए स्टेशन जोन बनाया गया है, लेकिन मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है वहां पर पिछले कई महीनों से बिजली में खराबी आने की वजह से कूड़ा का विनिष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो। इतना ही नहीं, मुसहरी घाट के पास जो स्टेशन जोन बनाया गया है वह गंगा नदी से सटा हुआ है, जिसके कारण कूड़ा गंगा नदी में भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने नगर निगम प्रशासक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय सिन्हा ने कहा कि नगर निगम का घोर लापरवाही है। नगर निगम की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं नगर निगम वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने भी बड़ा आरोप लगाया है। पंकज गुप्ता का कहना है कि हमारे वार्ड में भी कूड़ा स्टेशन जोन घनी आबादी के बीच बनाया गया है। बनने के पूर्व जब हमने इसकी शिकायत नगर आयुक्त को किया था तो तत्कालीन नगर आयुक्त ने कह दिया था कि जमीन नगर निगम का है, तो नगर निगम क्यों नहीं यहाँ पर स्टेशन जोन बनाएगा। अब जब निगम पार्षद का ही नगर निगम प्रशासक नहीं सुनता तो जनता तो स्वाभाविक है राम भरोसे रहने बैठे हैं। और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद शहर को जितना स्मार्ट होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ता और स्मार्ट सिटी का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप जाके देखिए मुसहरी घाट के पास जो ट्रांसफ़र स्टेशन बना है उसमें आज 2 महीने से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और नगर निगम सुस्त पड़ा हुआ है। उसका सारा कूड़ा और कचरा सब गंगा में समाहित हो रहा है और गंगा ऐसे पवित्र को भी भागलपुर नगर निगम का कूड़ा दूषित कर रहा है। यह दुर्भाग्य। जबकि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई तरह की कवायद जिला प्रशासन के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट तक का चल रहा है, उसके बाद गंगा यहाँ दूषित हो रही है। शहर का जितना हथिया नाला है सब हथिया नाला जमुनिया नाला में जाके मिलता है और जमुनिया नाला गंगा में जाके मिलता है और आज तक जमुनिया नाला कैसे साफ पानी जाए इसकी चिंता स्मार्ट सिटी शहर को नहीं हुआ। आज गंगा दूषित हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नमामि गंगा का जो पैसा जो खर्च कर रहा है वह सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक दक्षिणी क्षेत्र में एकमात्र ट्रांसफर स्टेशन है बबरगंज
जो हमारे वार्ड संख्या 50 में आता है। ये दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का कि हमारे यहाँ वार्ड में ट्रांसफर स्टेशन है। दुर्भाग्य इस नज़रिए से है कि बीच घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसफर स्टेशन बना है और लोग वहाँ दुर्गंध से पीड़ित हैं। बीमारियों का अंबार वार्ड संख्या 50 में अब लग रहा है। मैंने अपने बैठक के एजेंडा में भी इसको लाया है कि वहाँ से ट्रांसफर स्टेशन को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। घनी आबादी क्षेत्र में किसी भी तरह से ट्रांसफर स्टेशन को रखना उचित नहीं है। जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग के द्वारा क्या विरोध किया गया? जी, जिस समय बन रहा था उस समय भी हमने जाके ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमारे नगर आयुक्त योगेश सर थे। तो योगेश सर का कहना था ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी, यहाँ क्या बनेगा ये नगर निगम डिसाइड करेगा, यानी कि मैं डिसाइड करूँगा। तो उस समय भी हमने इसका आवेदन दिया था और मैंने जिलाधिकारी को भी इसका सूचना दी थी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुबह से लेकर रात तक पब्लिक का फ़ोन आते रहता है और पब्लिक वहाँ पे जहाँ पे भी ये अगल बगल के लोग का जीना दुश्वार हो गया है। लोग अपने घर का खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। क्या लगता है कि नगर निगम प्रशासक के पास पार्षद का कोई ये नहीं है, जो पार्षद का बात नहीं सुना जाता है, पार्षद की बातों का गलना होता है, जिससे आम लोग के साथ साथ पार्षद भी परेशान है? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये जायज़ भी है कि लगता है कि ऐसा अवहेलना किया जा रहा है।